चलिए हो गया ना। चलिए शुरू करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सा टॉपिक, प्रोबेबिलिटी का। कौन सा टॉपिक, प्रोबेबिलिटी का। पहला तो कंडीशनल पढ़ा दिए थे। सेकेंड चैप्टर नंबर कितना है एनसीईआरटी का, 13.2। एनसीईआरटी का 13.2, 13.1 पढ़ा दिए, फिर से हम रिकॉर्ड करके वो भी दे देंगे, ठीक है। 13.2 एक्सरसाइज से बता रहे हैं। उसका नाम है क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट वाले 13.2 में क्या है, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा। होता क्या है, इसको कितना आसानी से बताए थे। बस एक ही फार्मूला इसमें याद रखना है। क्या याद रखना है, कहीं पे भी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटनाएं आपको दिख जाए तो क्या करना है, कहीं पे भी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखिएगा, पी ए गुने पी बी, पी ए गुने पी बी। या फिर प्रोबेबिलिटी ए बी बराबर क्या लिखिएगा, पी ए गुने पी बी, ठीक है ना। ऐसे करके कहीं पे भी, या तीन ठो है अगर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या लिखिएगा, पी ए गुने पी बी गुने पी सी। समझ के बाद, या यूनियन इंटरसेक्शन का है फॉर्मूला, क्या है, टू ए बी सी बराबर क्या होगा बोलो, पी ए पी बी पी सी। समझे बात। अब मान के चलो तुमको पूछेगा, भूल देगा स्वतंत्र घटना है, अब पूछा पी ए यूनियन बी क्या होगा, क्या पूछा, पी ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला लिखोगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या बराबर हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। समझे बात, आता है कि नहीं आता है, अच्छे समझ में आ गया, ये चीज इतना क्लियर है। चलिए ये उतार लीजिए, तेजी में उतारो, फास्ट फास्ट उतारो। अनिल सर मार्कर में थोड़ा इंक डाल दीजिए ना, है इंक, देखिए तो उसमें चल नहीं रहा है बढ़िया से। जल्दी उतारो, तेजी में, फास्ट। अपना टीचर अति वाला जो ग्रुप है उसमें डालना है, इधर उधर नहीं शेयर करना है इसको, ठीक है ना। हाँ। जितना भी लेक्चर अब लेंगे ना सारा रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि मान के चलो कोई नहीं आ रहा है उसको भी क्या है घटा रहे। हाँ पूरा दिख रहा है एकदम अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि कैमरा नहीं, अति द्वारा इंक नहीं है, इंक कम है। मोबाइल तो मोबाइल है, मोबाइल अच्छा है। ये ललके वाला है, तो ब्लू वाला तो लाए थे कल। ये वाला मिटते ही नहीं रहता है जल्दी। उतारिए, तेजी में उतारिए। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। थ्योरी इतना ही है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। बस इतना ही याद रखना कि इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, गुना में बदल जाता है। इंटरसेक्शन गुना में बदल जाता है, ठीक है। सिंपल तो सब एक ही जैसा है, क्या सिंपल है क्या भारी बोलोगे। पहला तो सब खत्म हुआ ना, पूरा बनाया ना पूरा एक्सरसाइज, उसको हम फिर दोबारा पढ़ा देंगे। जितना टॉपिक अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वो हम फिर से दोबारा करा देंगे, ताकि सारा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तुम लोग 2 बार 4 बार देख लोगे, अपने आप बन जाएगा सारा, ठीक है ना। पीवाईक्यू भी सारा हम डाल देंगे, अच्छा हो जाएगा। ये सही तरीका है रिकॉर्ड करने का। अभी 2 महीना लगातार, 1.5 महीना जो आएगा, नहीं भी आया मान के चलो कोई, तो उसको भी फायदा हो जाएगा, सबको फायदा हो जाएगा। चलो कौन तो रिकॉर्ड कौन करेगा फिर 2 बार करने वाला नहीं मिलेगा कल से, तो नहीं आएगा, तुम लोग घाटा होगा, हम अपना आराम से सोए रहेंगे, क्या है हमको दिक्कत थोड़ी है, तुम लोग कर रहे हैं। चलो हो गया, उतार लिए इतना इंडिपेंडेंट इवेंट। चलो उतारो, जल्दी उतारो। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से, एग्जाम्पल नंबर 1 से करते हैं। क्वेश्चन बुक खोलो, सब लोग खोलो मोबाइल, अपना मोबाइल खोलो, बुक नंबर 1 एग्जाम्पल 1 से करेंगे। मोबाइल खोलिए, अपना अपना बुक खोल लो, मोबाइल है मोबाइल में बुक खोल लो, एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी का थ्योरी इतना ही था इसमें, क्लास 12 पार्ट 2 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सॉल्व एग्जाम्पल 13.2 का। हाँ एग्जाम्पल से शुरू करेंगे ना। एग्जाम्पल नंबर 1, रुक जाओ एक सेकेंड, एग्जाम्पल 8 से होगा शायद। एनसीईआरटी किताबें खोलिए,
ऐड इतना आता है ना मोबाइल में। खोल लिए मिस्त्री तुम, दो दो। पहला पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है देखो तो, एक क्लास में 10 काली वाला, पहला वही है ना। एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ हिंदी में तुम लोग है, हमको इंग्लिश में खोल रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भूल जाते हैं, हम समझ जाते हैं तुरंत। हाँ इंग्लिश 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 लो। हाँ ये तो हिंदी हो गया। चलो मिला। एक क्लास में 10 काली और 5 सफेद गेंदे। देखो पहले एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल। देखो 8वां एग्जांपल है, कितना नंबर? एग्जांपल नंबर 8। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एन अर्न कंटेन्स मतलब अर्न मतलब झोला, कोई झोला है उसमें कितने ब्लैक बॉल है? 10। और कितने हैं? देखो एक झोला हुआ, इसमें 10 ब्लैक बॉल है और क्या है? 5 व्हाइट बॉल। टोटल क्या ठो बॉल हुआ? 10 और 5 मिला कितना हो गया? 15। 2 बॉल आर ड्रॉन, इसमें से कितने बॉल निकालेंगे? सुनो ढंग से, 2 बॉल क्या किया गया झोला में से? तुम हाथ दिए, निकाले 2 बॉल, निकाला। अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार में 2 बॉल नहीं निकालना है, एक बार में डाले हाथ, निकाले, कुछ निकले, एक बार हाथ डाले बॉल निकाले, फिर उसके बाद उस बॉल को हटा दिए। ठीक है, खत्म। तो पहले 15 बॉल था, एक बॉल निकाल के रख दोगे तो क्या ठो बचेगा? 14 ठो। समझे बात? बोला है अदर विदाउट मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब दोबारा उसमें रखा नहीं गया। समझ के बात? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, मतलब दोनों बार कितना बार कौन सा बॉल निकाला गया? ब्लैक बॉल निकाला गया। तो सुनिए, 2 ठो इवेंट मान लोगे, हमको 2 बार में क्या निकालना है? ब्लैक। मान लिए PE1, PE1 क्या मान रहे हैं हम? PE1 मानो या PE मान लो, जो मानना है। पहली बार में क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट इवेंट 4 लिखना मत भूलना। इवेंट 4 फर्स्ट ड्रॉन बॉल क्या हो? इज ब्लैक। समझे बात? पी लिखो या पी आप लिखो, जो लिखना हो। पहला बार जो बॉल निकाले हो क्या है? ब्लैक है। सुनो ढंग से, टोटल नीचे में लिखते हैं, टोटल क्या ठो था? क्या क्या हुआ? टोटल 15 हुआ। अब ब्लैक क्या ठो था? 10 में से 15 निकलेगा, लाल व्हाइट में से निकलेगा तो ब्लैक निकलेगा, व्हाइट निकल जाएगा। व्हाइट हमको निकालना क्या है? ब्लैक। तो ब्लैक क्या ठो था? 10 ठो। 10 ठो टोटल क्या ठो था? 15। 10 बटा पहला वाला हो गया। अब सेकंड बार जो निकालेंगे वो भी फिर क्या निकालना है तुमको? सेकंड बार में भी क्या निकालना है? ब्लैक निकालना है, व्हाइट। देखो दोनों बॉल कौन सा है? सेकंड बार में निकालेंगे क्या? PF मान लो इसको। अगर हमने PF माना, इवेंट 4 यही लिखना है, घटना इवेंट 4 सेकंड बॉल, सेकंड ड्रॉन बॉल भी क्या हो? बोलो, इज ब्लैक। हिंदी में लिखोगे ना तो बोलोगे पहली बार में जो बॉल निकाले वो कौन सा है? काली है। दूसरी बार में निकाले वो भी क्या है? अब देखो, अब अगर एक ठो बॉल तुमने निकाल लिया तो टोटल बॉल क्या ठो बचा? PF बराबर कितना होगा? नीचे में 14 होगा। अब उसके बाद में देखो 10 ठो में से देखो करीबा निकाल लिए हो, तब टोटल क्या ठो बचेगा? 9 ठो बचेगा। स्वतंत्र घटनाएं हो गई। समझे बात? पहला बल्ब निकालना जो था दूसरा बल्ब निकालने पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉल खत्म हो गया, तो बॉल को हटा दिए हमने, तो ये दोनों घटना हो गया। अब क्या बोला है? दोनों का क्या निकालना है? उतर गया क्वेश्चन, कहाँ चला जाता है? इधर था। हाँ तो ये निकाल लिए। अब देखो तुमसे पूछा जा रहा है पी इंटरसेक्शन एफ, बताइए क्या बताना है? पीई इंटरसेक्शन एफ। समझे? स्वतंत्र घटनाएं हो गई ना, तो क्या होगा? पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई गुने पीएफ। दोनों को क्या कर दोगे? गुना। तो पी का मान कितना है? बोलो 10/15। PF का मान 9 गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझे बात? यही है। क्या है, इसे टेढ़ा हो गया। उतारो इसको, उतारो मोबाइल, हम अपने में खोल लेते हैं, दूसरा का मोबाइल खोल लो, खोल, कोई बात नहीं, खोलो अपना, आपको देख लो। तो आसान है, आसान है। समझे? 2 घटनाएं होंगे, पहली बार में एक ठो को निकाल ले, दूसरी बार को क्या कर लेना है? फिर उसको घटा देना है, बस हो गया। अपना नंबर बताएंगे।
एकदम आसान आसान क्वेश्चन तेजी में करते हैं, ठीक है। किताब में जो दिया है ना F/E/F करके, वो मेथड मत बनाना ताकि तुम लोग को गलती ना हो। जैसे सिखा रहे हैं वैसे जल्दी बन जाएगा, ठीक है। 2 घटना ले लिए। पहली बार में हमने क्या निकाला, ब्लैक बॉल। दूसरी बार में भी क्या निकालना था, ब्लैक बॉल। अगर एक ठो ब्लैक बॉल निकल गया तो 15 ठो था तो टोटल 14 ठो बच गया, और ब्लैक बॉल 10 ठो था तो क्या ठो बचा, नॉट। एकदम इजी है, जल्दी करते चलो। दूसरा करेंगे 9 नंबर, तो लोग खुद कर देगा। एकदम आसान से पढ़ना है, बहुत भारी बना के नहीं पढ़ना है, समझे बात। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या देखो तो। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली। मतलब 3 कार्ड निकालना है। टोटल कार्ड क्या होता है, 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में से क्या बोला है, पैक ऑफ 12 पैड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग। 2 ठो कार्ड, फर्स्ट 2 कार्ड क्या निकालना है तुमको, किंग निकालना है। और उसके बाद में तीसरे कार्ड कौन सा निकालना है, एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एक्का। थर्ड कार्ड एक्का निकालना है, ठीक है। अब सुनो, टोटल पत्ते कितने, देखो मुंह से आंसर आ जाता है इस सबका। टोटल पत्ता क्या होता है, 52 ठो। उसमें किंग क्या होता है, राजा 4 ठो। सब में एक एक करके होता है कि नहीं होता, 4 ठो होता है। उसमें से तुमको निकालना है पहला 2 कार्ड राजा निकालना है। तो टोटल कितना था, 4। और टोटल नीचे में कितना होगा, 52, 4/52। अब देखो एक ठो निकल गया, एक ठो घट गया इधर, नहीं तो दूसरा में जब किंग कार्ड निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 3/51। इस किंग वाला काम खत्म। 2 बार पी और पी एफ निकाल लेंगे। वैसे F/E बोलते हैं, हम भी जानते हो, लेकिन वो नहीं लिखना है। जैसे सिखा रहे हैं ना, आसानी से बनेगा उससे। PE PF 3 कार्ड है, 3 बार करेंगे उसको। पी हो गया, PF हो गया, और तीसरा में PG ले लेंगे। तीसरा में क्या निकालना है तुमको, एक का। 2 ठो निकाल चुके हो तो 52 में से बचा कितना, 50। ये जो थर्ड कार्ड एक्का निकालेंगे तो एक्का क्या होता है, 4। तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 50। 3 ठो अपने से बना लेगा। फिर इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना है, समझे बात। चलो लिख लो, समझ आया सबको। लिखिए, पहले PE लिखना। हाँ दोबारा देख लेगा ना, इसीलिए कर रहे हैं। खाली एक चीज ध्यान रखना, बाहरी बच्चा को बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ बता देते हैं, PE PF और PG, PE PF PG, ठीक है। आसान भाषा में बता रहे हैं, किताबी मेथड नहीं है ये। PE के बारे में लिखना, पहला बार में क्या निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो निकालना है। PE के बारे में बोला है, 3 cards are drawn, king and the event that the card drawn is an ace. Clearly we have when we kick now is the probability second king with the probability of क्या लिख लेते हैं, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ। ऐसे आसान लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख लें, आसानी भाषा में लिख देते हैं, किंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग कार्ड, ठीक है ना। आसान भाषा में लिखना, अपना भाषा में, रटने मत बैठ जाना। इवेंट 4 फर्स्ट किंग कार्ड, इवेंट 4 लिख देना। इवेंट 4 क्या निकालना है हमको, फर्स्ट किंग कार्ड निकालना है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट किंग कार्ड में तो टोटल क्या ठो लोगे नीचे में, 52 ठो। किंग कार्ड होता क्या ठो है, 4 ठो। और फिर सेकंड में क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4। इवेंट 4 क्या होगा बोलो, सेकंड भी क्या ले निकालना है, सेकंड किंग कार्ड, ये नहीं निकालना है। टोटल क्या हो जाएगा, 52 में से एक तो चला गया, 51। ऊपर में क्या होगा, 3। 4 ठो में से एक तो चला गया ना, 3। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालोगे, क्या निकालना है, थर्ड कार्ड। इवेंट 4 लिख लेना, इवेंट 4 हर एक में लिखना नहीं भूलना है। इवेंट 4 थर्ड कार्ड क्या निकले हमारे, एक का निकले, यही बोला है ना। तो देखो टोटल क्या हो जाएगा, 50। एक का क्या होता है, 4। अब निकालना है PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, या E इंटू F इंटू G, जो करना हो अपना मन से कर देना। इंटरसेक्शन या ये तो क्या होगा, PE गुने PF गुने, गुना कर दोगे, P का मान 4/52, फिर 3/51 और 4/50। आया समझे बात, हो गया, एकदम आसान है। जल्दी उतार फास्ट में, हो गया। अगला देंगे, अब तेजी में करते चलो, फटाफट खत्म करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। ये सब जो है ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हुआ है, बार बार हम बोल रहे हैं इस टॉपिक सबको। वही जो E/F F/G करने लग गए ना तो बेहोशी में चला जाएगा, कहाँ पे बट्टा कहाँ पे फाक रहे हैं, समझे। अलग अलग इवेंट ले लिया हम, PE PF PG। इवेंट को क्या माना हमने, इवेंट E को माना कि पहला बार में क्या निकाले, ये सेकंड बार में ये निकाले, और जी बार में फट से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा, कोई नहीं काटेगा, एग्जैक्टली सही है, समझिए। और इसको लिखेंगे कैसे वो भी सिखाएंगे।
जो भी आता होगा अपना कर लेना। 8 9 हो गया, 10 नंबर बताएंगे आप। पहला चैप्टर का भी हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है, एक दिन पढ़ाएंगे ना, लेकिन वो साथ डालेंगे सिर्फ तुम लोगों के लिए। एक दिन हम रिकॉर्ड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी का, और उधर इंटीग्रेशन सब तुम लोग का कमजोर है, वो भी हम रिकॉर्ड करके सारा भेजेंगे, एक एक लेक्चर सारा रिकॉर्ड कर देंगे। जो चैप्टर तुमको भारी लगता है, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, 4 चैप्टर भारी लगता है ना, आईटीएफ का नहीं ना डालना है, आईटीएफ तो आता होगा सबको ना, आईटीएफ डिफरेंशियल आता है, उसको नहीं डालेंगे, बाकी सारा चैप्टर का फिर से डाल देंगे। फुल में फुल मार्क चाहिए हमको, बस चाहे हमको उसके लिए जो करना पड़े, ये समझ लो। चलिए लिखिए, 9 नंबर हो गया, तेजी में उतारो, खाली खत्म करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10, 8 9 हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10, बातचीत मत करो, एग्जाम्पल नंबर 10 है, और डाई इज थ्रोन, क्या थ्रो किया गया है, ड्राई को। इफ इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ई के बारे में क्या बोला है, इवेंट फॉर मल्टीपल ऑफ 3, ई क्या बोला है, इवेंट फॉर मल्टीपल ऑफ 3। अगर डाइस को थ्रो किया गया है, सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, अरे बात कर, पहली बार में सैंपल स्पेस इवेंट फॉर क्या बोला है, 10वां क्वेश्चन का देख, मल्टीपल ऑफ 3, बहुत टाइम खराब हो गया शुरू में, देखो ढंग से क्या हो जाएगा, 3 6 होगा कि नहीं होगा, बोलो। एफ के बारे में बता, एफ के बारे में क्या बोला है, एफ बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, एफ क्या बोला है, इवेंट फॉर इवेंट नंबर, क्या बोला है, इवेंट फॉर कौन सा, इवेंट नंबर। इवेंट नंबर क्या क्या होता है बताओ तो, 2 4 और 6, 2 4 6 होगा, बोलो जल्दी उतारो, इवेंट नंबर हो गया 2 4 6। अब देख ये हो गया, उसके बाद में बोला है then find whether E and F are independent or not। पहला क्वेश्चन है, एक तो डाइस को रोल किया, हिंदी किताब है ना तुम लोग के पास, पढ़ो क्वेश्चन, देखो उसमें लिखा, एक पासे को फेंका गया, तो एक पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेके कहां तक आएगा, 6 तक, 1 से 6 तक लिख दिए। उसके बाद में बोला है कि ई में बोला है, ई जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का गुणन आया है, तो 3 का गुणन कौन कौन होगा, 3 और 6। और एफ के बोला है इवेंट नंबर, सम संख्या आएगा, लिखल है कि नहीं लिखल है, 2 4 6, इतना में कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकाल, इसमें से निकाल, तो इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, दोनों में कॉमन कौन है, 6 होगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालेगा अगर ई इंटरसेक्शन एफ का, तो कितना आएगा, 1 बट्टा टोटल 6 है ना, यहां से आया। अगर अब लिखोगे बाय इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, पी इंटू ई एफ, हम जानते हैं, एज वी नो दैट, हम जानते हैं लिखना, एज वी नो दैट पी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, कौन सा इवेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, पीई गुने पी एफ होता है, नहीं होता है, पीई का मान निकालोगे, पीई में क्या ठो था, 2 ठो, टोटल क्या ठो हुआ, अब पी एफ में क्या ठो था, 3 बट्टा 6, तो 2 बट्टा 6 तो 1 बट्टा 3 हुआ, 1 बट्टा 2 हुआ, काट के कितना आया बताओ, इसका मान और इसका मान दोनों का क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पी इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आ गया, 1/6। देयरफॉर दिया हुआ जो घटना था क्या था, स्वतंत्र घटनाएं थी, समझे बात, यही पूछा था, दी हुई घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं है, तो ये बिना फार्मूला का पी इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/6, अब फार्मूला से भी कितना है 1/6, दोनों से मान क्या आया, समान आया, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ है, समझा, 2 मार्क में, बोले इसीलिए बोले रिकॉर्ड करके क्वेश्चन या सोल्यूशन ना आएगा, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, समझा, जैसे समझा रहे वैसे समझना है, समझे कि नहीं, अपना बता दो, दिया हम इतना जो अब सारे तो बता ही रहे एक लाइन से, समझ रहा है ना, ला ना हम पढ़ के समझाते हैं क्या है, ला ला समझ में आना चाहिए। देखो एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार फेंके हमने, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, 1 से लेके 6, कोई दिक्कत यहाँ तक। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, अपवर्त्य मतलब मल्टीपल होता है, और इसको इंग्लिश में नहीं लिखल रहेगा, मल्टीपल ऑफ 3, दोनों भाषा में रहता है ना, अपवर्त्य नहीं समझ में आया तो मल्टीपल समझ में आएगा, 3 का गुणन है मतलब 3 और 6 है। अगला बोला है इस को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित करते हैं, तो एफ से सम संख्या को निरूपित करा जा रहा है, एफ बराबर क्या होगा 2 4 6। उसके बाद बोला है तो बताए क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है, तो दोनों से निकालेंगे ना, पहले निकाले इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पे भी निकाले, दोनों बराबर आएगा तो स्वतंत्र है, बराबर नहीं आया तो स्वतंत्र नहीं है, लो जल्दी से।
10 हो गया, उतार। एग्जाम्पल खत्म करेंगे अभी। कल से सतीश तुरंत उधर से क्लास खत्म होगा, दौड़ते हुए आना है तेजी में, तेजी में आके तुरंत इधर लगा देना है और टाइम खराब नहीं करना है। डेली हमको बहुत सारा चीज पढ़ाना है। इस सप्ताह में प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे हम, 6 लेक्चर और है, इस वीक में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस वीक में प्रोबेबिलिटी खत्म, फिर अगला वीक में इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, उसको भी रिकॉर्ड कर लेना पूरा। सतीश पास कर जाएगा बढ़िया नंबर से, वही फीस ना हुआ, और क्या चाहिए। जल्दी से समझे ये बात, दोनों का मान बराबर आया, इसीलिए क्या कौन सा घटनाएं होंगे, ये बोलना समीकरण 1 और समीकरण 2 से, आसान भाषा में बता रहे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से P इंटरसेक्शन F बराबर कितना आया, 1/6 आया। इसीलिए ये कौन से घटनाएं हुई, स्वतंत्र घटनाएं हुई। लिख देना इतना, बस काम खत्म। अपना भाषा में लिखना है, बात समझ के, रटने फटने के चक्कर में। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, 11 नंबर देंगे अब। ग्यारह 12 आसान आसान है। 14 बताएंगे। 11 12 14 3टा क्वेश्चन कराना है जल्दी, जितना हमको पढ़ाना है उतना पढ़ा के जाएंगे हम। 3 ठो एग्जाम्पल कराना है, फटाफट लिखिए। 11 12 और 14 बताएंगे। बात मत करो, तेजी उतार। 3टा क्वेश्चन कराना है, लेट हो गया ना हम लोग को। अरे फिर उधर भी क्लास लेना है ना वो सबको। 11 12 14 किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ना है अभी, आप अभी नहीं, आप ठीक है, हो गया। सीधे पाकिस्तान चले जाइए आप, बॉर्डर पार, उधर जाना है। 12th में है उनका क्लास, हो गया। फिजिक्स से क्लास है, क्लास लेगा तो है सर, पढ़े तो घर चल जाना सीधे, कोई दिक्कत नहीं। लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से PE इंटरसेक्शन F का मान कितना आया, 1/6। इसीलिए दी हुई घटनाएं स्वतंत्र है, इसीलिए दी हुई, अतः यह स्वतंत्र घटना है। बस बात खत्म। अपना भाषा में लिखना है, मैथ में, हमारा भी भाषा नहीं, तुम अपना भाषा में बात को समझा देना है। समझा बात, हो गया, बात समझ में आया, हुआ समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, उतार लिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 12 14 बताएंगे। घर पे बैठ के बनाना पूरा एक्सरसाइज, कल पूरा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र घटनाएं देखते ही, स्वतंत्र घटनाएं देखते ही क्या दिमाग में लगाना है, E इंटरसेक्शन F बराबर P गुने PF, याद रहेगा ना। स्वतंत्र घटनाएं मतलब P इंटरसेक्शन F बराबर P गुने PF। झोला वाला कंसेप्ट याद रखना। झोला वाला कंसेप्ट क्या बोले, एक झोला में अगर मान के चलो 10 ठो बॉल है, अगर एक ठो निकाल लिए फिर उसको हटा दिए, मतलब स्वतंत्र हो गए। कंसेप्ट स्वतंत्र वाला लगेगा, समझे बात। एक को निकाल के अगर दूसरा पे उस पर यूज नहीं हो रहा है, मतलब एक दूसरे से वो क्या है, स्वतंत्र है, और जब भी निकालेंगे तो कम होते जाएगा। समझ के बात। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 11 नंबर पढ़ो। 2 बार उछाला गया तो समझ गए सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो 36 होगा, 36 होगा ना। उसके बाद बोला है लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। पहला में क्या आना चाहिए, विषम संख्या। तो देखो पहला है 1, एक के साथ रुको ना, विषम संख्या पहला में आना चाहिए ना रे। तो टोटल क्या हो जाएगा बता, 1 से लेके 1 6 तक, दो ढंग से 3 1 से लेके, पहला संख्या इसमें विषम है कि नहीं है, 3 6 तक, 5 1 से लेके, तो टोटल क्या हुआ 18 हुआ इवेंट में। अब देखो निकालोगे अगर पी ए बराबर तो कितना होगा बता, 18/36। अब बी के बारे में बोला है, बी के बारे में क्या बोला है, पढ़। बी के बारे में बोला है बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। दूसरा पे क्या आना चाहिए, विषम। रुक जाओ, क्या बोला ढंग से पढ़ने दो। विषम सेकंड में आना चाहिए ना, क्या आएगा सुनो ना, विषम आना चाहिए सेकंड पे, तो मतलब होगा 2 1 1 भी तो हो सकता है विषम, 1 1 होगा, 1 3 होगा, 1 5 होगा, समझ रहे हो। फिर 2 1 होगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा, ऐसे ही करते 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 जाएंगे। 6 1 होगा, 6 3 होगा और 6 5, तो क्या हो जाएगा टोटल 18 ही होगा, 7 18। तो पीबी निकालोगे तो ये भी कितना आएगा, 18/36। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब बोला है क्या, चेक द इंडिपेंडेंट ऑफ द इवेंट ए एंड बी।
अच्छा ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है पता करना है तुमको। तो सुनिए, सुनो सुनो सुनो, पी ए पी बी तो निकाल लिया आराम से। पहले दोनों से क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन, 10 नंबर बताए ना, दोनों से क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी। बता ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा, एक एक आएगा, फिर एक 3 आएगा, एक 5 आएगा, यही वाला आ जाएगा हमको लगता है। 2 वाला छोड़ के बाकी ऑड वाला सब आ जाएगा। नहीं 3 1 आएगा, अरे वो कैसे गया, 3 1 3 5 और कुछ आएगा, 3 7 तो होगा नहीं, 3 1 3 5 ही होगा ना, कुछ छूट 3 3 सॉरी 3 3 छूट गया, 3 3। उसके बाद 5 1 5 3 और इसके अलावा कोई विषम है जो दोनों विषम हो इंटरसेक्शन बी में, 5 5, हाँ 5 5, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नॉट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो क्या आएगा, 9 बट्टा बराबर में 1/4। अब ये जो पी ए पी बी निकाले हैं उससे लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, पिछला मैंने लिखे थे पी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, पी ए गुने पी बी। तो मान रखोगे पी ए का मान कितना था 18/36 यानी कि 1/2, और इससे भी कितना था 1/2 कितना होगा 1/4, दोनों समान है। समीकरण एक और समीकरण, समझ के बाद क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो जल्दी, फास्ट फास्ट, आसान बना के बता रहे हैं, नहीं तो उसी इंडिपेंडेंट इवेंट को हम ऐसे कर देते कि सब नीचे मुड़ी कर लेता, समझे बात, जैसे बता रहे हैं वैसे। हाँ उसको लिखना हम बढ़िया सिखा देंगे, पहले तुम अभी समझो इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। हाँ 2 दिन आएगा अब, अभी खत्म करो पहले बेस थ्योरम, और उधर जो जो बाकी है वो सब कर लो। अब मोबाइल रिकॉर्ड करने के लिए लाना, मान के चलो आज ये नहीं है तो तुम आना, तुम नहीं आया तो ये आना, सब लोग बैठ के पढ़ना। हमको मैथ में चाहिए 95+ नंबर, हमको चाहे अंतिम दिन तक पढ़ाना पड़े, घरों पर जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, ठीक है, बोल देना कि सर सब लोग इकट्ठा आ जाइए, चल जाएंगे, लेकिन नंबर हमको चाहिए 95 96, तब ना तुम्हारे गाँव में कभी जा पाएंगे। सब 60 नंबर 62 नंबर वाला रहेगा तो देखेगा भी तो बोलेगा बाक। हाँ हम सारा चीज दोबारा पढ़ाएंगे, बता रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अभी रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना, फिर हम करके सारा रिकॉर्ड भेजेंगे तुम लोग को। नंबर हमको चाहिए खाली 95+, बस उसके लिए जितना पढ़ना पड़े। 11th वालों को अभी कम ध्यान दे रहे हैं, तुम लोग पे ध्यान दे रहे हैं। इस सप्ताह प्रायोरिटी पूरा खत्म हो जाएगा बेस थ्योरम से सब, फिर उधर जो जो कमजोर है तुम लोग का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब चीज कमजोर है ना, वो सब चीज सारा हम पढ़ाएंगे दोबारा। और ये थोड़ा सा समझा देना, समझा आनंद, जो बच्चा सब होगा उसको बता देना कैसे हुआ है, क्योंकि प्रायोरिटी पूछने पर हवा नहीं लग रहा होगा, कम लगेगा, शुरू से नहीं पढ़ा ना इसलिए बता देना। रे सबको नंबर आएगा तब ना रे, तुम्हारा अकेले से क्या होगा। जो सब है ना सबको जो है समझा देना, बहुत आसान है गणित में नंबर लाना। हाँ। आया समझ में बढ़िया से, तो तेजी में उतारो फिर अगला बताएंगे। हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, हम जानते हैं उन्हें दोनों दोनों सेम क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत है बोलो, जब तक दिक्कत है। ये वाला कैसे बताए, यहाँ पे तो बी लिखे नहीं, इवेंट ई बी के बारे में जो दिया था, घटना बी में बोला था ना दूसरा संख्या क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। 1 1 1 3 1 5 दूसरा संख्या विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 1 2 3 5 2 5 होगा। फिर इसके बाद लिखोगे 3 1 3 3 3 5, ऐसे कर करके कितना हो जाएगा, 3 3 6 करके 18 हो जाएगा, तो 18/36 हो गया, समझे बात। हम फार्मूला नहीं जानते पी, अच्छा 18/36 नहीं होगा, 18/36 को काटोगे तो 1/2, हाँ ये वाला पूछ लो कोई बात नहीं, 18/36 1/2 और ये भी 1/2, दोनों नहीं होगा 18/36 पी ए। जल्दी उतार, तेजी में उतार, टाइम खराब मत, वो भी उतारा उस साइड का, उस साइड का उतार लिया, गलती फलती मत उतारना, और लेक्चर देख लेना फिर से। चलो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, कितना नंबर था ये, 12 बताते हैं, 12 था ये, अच्छा 12 नंबर बताते हैं। चलिए 12 नंबर है 3 कॉइन, और मीन्स यूनियन होता है प्लस होता है, समझे बात, हाँ प्लस एंड मतलब इंटरसेक्शन गुना होता है उसमें। चलो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं 12, 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 3 का सिक्का को उछाला गया, तो 3 तो आउटकम लिखना सिखाए थे, 8 को लिखना सिखा दिए थे हम सैंपल स्पेस एकदम अच्छे से। उसके बाद में क्या बोले थे, द इवेंट ई 3 हेड्स
ऑफ 3। अच्छा पहले सैंपल स्पेस अच्छे से लिख लो ताकि बढ़िया से समझ में आए। खुद से बनाना स्टार्ट कर सब लोग। सैंपल स्पेस खुद से लिखना सिखाए थे ना। 4 ठो हेड लो, 4 ठो टेल लो, 4 ठो हेड, 2 ठो हेड लो, 2 ठो टेल लो, 2 ठो हेड, 2 ठो टेल, 1 ठो हेड, 1 ठो टेल, 1 ठो हेड, 1 ठो टेल, 1 ठो हेड, 1 ठो टेल, 1 ठो हेड और 1 ठो टेल। आया समझे बात? कहीं दिक्कत? सैंपल स्पेस लिख लिया। अब लिखना है किसके बारे में? 2 ठो इवेंट दिया है, ई और एफ दिया है कि नहीं दिया है? इवेंट ई को पढ़ो। क्या बोला है इवेंट में? बोला है ई में 3 हेड और 3 टेल। क्या बोला है रे? हेड या 3 ठो टेल। तो कौन कौन आ रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं। 3 ठो हेड या 3 ठो टेल। 2 ठो है कि नहीं है? जल्दी जाओ, जल्दी 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 जाओ। तुम लोग आ गई होगी कैमरा में। ऐप में देखो, ऐप में देखो, ऐप में क्या है? ऐप में क्या है बोलो? कैमरा में आ जाएगी, दब के जाओ, दब के जाओ। ऐप में क्या है बोलो? ऐप में क्या बोला है? सुनो 7,000 नहीं। देखो ऐप एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम कितने हेड हो? कम से कम तो ज्यादा भी ले सकते हैं। कम से कम 2 हेड वाला ढूंढो पहले। एच एच ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और नहीं है कोई ना? 2 ठो हेड है उसमें। कम से कम 2 हेड इतना होगा। और जी के बारे में बोल, जी के बारे में जल्दी बोल। अधिक से अधिक 2 टेल, मिनिमम कितना भी हो सकता है ना? अधिक से अधिक 2 टेल वाला देखो। सुनो पहले, अधिक से अधिक तो 0 हो सकता है ना, बताए थे ना। एटमोस्ट बोला है तो एच होगा कि नहीं होगा? उसके बाद में एच एच टी भी होगा, एच टी एच भी होगा, एच टी टी भी होगा, हाँ टी एच एच भी होगा, टी एच टी भी होगा, टी टी एच भी होगा। टोटल 7 होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? अब 1 मिनट, आ गए आ गए आ गए, हो गया हो गया। बस बस अभी रुक जाओ, मिनट हो गया। इतना ई एफ जी लिख लिए, आगे आगे। अरे हम लोग अपना थक गए। ई एफ जी हो गया। अब देखिए, अब आप निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। बताओ इससे ई इंटरसेक्शन एफ बताना है। फिर उसके बाद में आपको ई इंटरसेक्शन जी बताना है। फिर आपको एफ इंटरसेक्शन जी बताना है। ठीक है, निकाल लो इंटरसेक्शन जी का मान निकाल। दोनों में क्या है कॉमन? ई इंटरसेक्शन एफ का मान बता। ई एफ में कॉमन, ई और एफ में क्या है? तीनों एच कॉमन है ना? ई इंटरसेक्शन जी बता। ई और जी में 3 गो एच, और एफ क्या बचा? एफ, एफ इंटरसेक्शन जी। एफ और जी में कॉमन ट्रिपल एच, एच एच टी, ये चारों हो जाएगा ना? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच होगा। बता इसका प्रायिकता, तीनों का प्रायिकता अलग अलग निकाल लेगा। अब तीनों का प्रायिकता अलग अलग निकाल सकता है कि नहीं? इसका क्या होगा बता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बता। टोटल क्या टो है रे? टोटल क्या होगा? 36। ऊपर में कितना होगा? 1/36 आएगा। ऐसे ही तीनों का मान निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? तो सुनो ढंग से, उतारते रहना, बनाते रहना। ये तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लेगा। 1/36, इसका भी 1/36, इसका 1 2 3 4, 4/36 हो गया। अब ये बनाने के बाद में हमको इंडिपेंडेंट घटना है कि नहीं है पता करना है। तो समीकरण 1 हुआ। अब दूसरा जब निकालने जाएंगे, हम जानते हैं इसे पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे ना, तो फार्मूला क्या लगाओगे? पी गुने ये लगाओगे ना फार्मूला। अब पी का मान बता कितना होगा? पी का मान कितना था? 2 ठो, 2 बटा कितना हुआ? अब पी एफ का मान क्या होगा? 4/1/18 गुना 1/18 गुने 9। उसका उतना बराबर आ रहा है? दोनों बराबर है? नहीं है। इसमें क्या आया था? 1/36, और इसमें क्या आ गया? 1/18 गुने 1 नहीं ना बराबर आया दोनों। तो क्या लिख दोगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से पी इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ स्वतंत्र घटना है। समझे बात? ई और एफ स्वतंत्र घटना है नहीं है। ऐसे इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, और इधर फिर हम जानते हैं इसका भी निकालोगे, हम जानते हैं इसका भी निकालोगे। अब देखोगे अगर बराबर है तो स्वतंत्र घटना है, वो दोनों क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। और अगर नहीं आया तो स्वतंत्र नहीं होगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया कि नहीं आया? किताब में सोल्यूशन दे, देख लेना थोड़ा। ठीक है, चलो जाने देते हैं, बंद करो उसको। टाइम हो गया 10, बन जाएगा। कल जो है ना फिर से बता देंगे। अभी बंद करो उसको, उसको बंद करो। नहीं आज ही ना, 10 बजे तक तुम लोग को पढ़ाएंगे, 9:45 बजे। बस आज भर है।
बंद करो उसको, बंद क्या रे, बंद करना उस